आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी एक खूबसूरत प्रोग्राम देखकर मेरा दिल बहुत खुश है और मैं आपका इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये आप लोग जानते हैं हम किस मकसद से यहाँ आपके बीच आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और आने वाली 19 तारीख है। साइकिल का निशान है। आपके बीच में मैं वोट की अपील के लिए आई हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पूरे 5 साल जब हम परेशान होकर सरकार की नीतियों से प्रताड़ित होकर गुजारते हैं, उसके बाद ये वक्त आता है। हम अगर सरकार को अपना विरोध किसी तरीके से दर्ज करा सकते हैं तो वो अपने वोट के माध्यम से, अपनी वोट के ताकत से करा सकते हैं। तो आने वाली 19 तारीख है, इसमें आप सबसे मेरी निवेदन है कि अपने वोट का सदुपयोग करें, उसका सही इस्तेमाल करें। आप सभी ने 10 साल भाजपा का कार्यकाल भी देख लिया और जो यहाँ से हमारे माननीय सांसद जी हैं उनका भी कार्यकाल देख लिया। डबल इंजन की सरकार थी और माननीय सांसद जी उसके सांसद थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो सरकार की लाभकारी योजना से हो सकता था, या क्षेत्र का उस तर्ज पे विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आपके सामने ये सारी बातें हैं और ये जो सरकार है ये किसी का भला नहीं चाहती। 36 बिरादरी, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे किसान वर्ग हो, हमारे मजदूर भाई हो। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहा है। 700 किसान शहीद हुए लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। आज भी एमएसपी का दावा अधूरा है, गन्ने के भुगतान नहीं हो रहे। अगर हमारे यहाँ पर बहुत सारे युवा भाई खड़े हैं, ये लोग पहले फौज की तैयारी कर लेते थे, अब वो भी 4 साल की कर दी घटाकर। कोई भर्ती निकलती है तो उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। तो ये सभी मुद्दे हैं, हमारी परेशानियां हैं, ये सारी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इन सब चीजों से अवगत हैं, बीत चुकी हैं ये चीजें आप पर। तो उसी के जवाब में जब व्यवस्था किसी देश की इतनी बेकार हो जाए तो उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव जरूरी है और बदलाव हम वोट के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो आप लोग अपने देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, अपने बेहतर कल के लिए अब इस तानाशाही वाली सरकार को हटाने का काम करें। और आप लोग सब यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इस क्षेत्र की भांजी लगती हूँ और आपके बीच में वोट के लिए आई हूँ। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया। नकुड़ क्षेत्र ऐसा है जहाँ से हम कभी नहीं हारे, चाहे हम और सब जगह हार गए। ये आप लोगों का प्यार है। आपने मेरे पिताजी को बहुत प्यार और सम्मान दिया, मेरी माताजी यहाँ से सांसद रही, उन्हें बहुत सम्मान दिया, मेरे भाई ने भी चुनाव लड़ा, उनका भी आपने बहुत साथ दिया। आज पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मैं छोटी हूँ और मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो जिस तरीके से मेरे पिताजी अपने लोगों की सेवा करते थे, अपने लोगों के लिए लड़ने मरने का काम करते थे, उसी तरीके से मैं भी आपकी सेवा करना चाहूँगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जितना प्यार और मान सम्मान आज आप यहाँ मुझे दिखा रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और बस आपसे यही मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस प्यार को, इस सम्मान को आने वाली 19 तारीख में हमें वोटों में तब्दील करने की ज़रूरत है। और हमारा चुनाव बहुत मजबूत है, सभी लोग साथ लग रहे हैं। कोई भी चुनाव किसी एक बिरादरी से, किसी एक समाज से नहीं जीता जाता। और मेरे पिताजी कहते थे कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती। जिस दिन एक जनप्रतिनिधि एक बिरादरी का या एक धर्म का पक्ष करने लगे, उसी दिन से उसका खात्मा शुरू हो जाता है। तो यही सीख मैंने अपने बड़ों से ली है और इसी सीख के साथ मैं आपका सबका साथ चाहती हूँ और आपके सबके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। तो मेरी आप सबसे अपील है, यहाँ हमारे जो प्रधान जी हैं, गोलू प्रधान जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और आपके गांव का ये जो भाईचारा है, ये देखकर मन बहुत खुश हुआ। तो इसी तरह भाईचारे के साथ आप लोग मजबूती से लड़ें
डराने भी आएंगे लोग, धमकाने भी आएंगे, सत्ता का पूरा पूरा दुरुपयोग करा जाएगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो 22 का हमारा चुनाव हुआ था कैराना में, हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई, लेकिन उस टाइम मैं अकेली थी और मैं डरी नहीं। तो जब आपकी बेटी, आपकी बहन नहीं डरी, तो आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है। बोलो भाई, तो भाई है जी। तो बहुत भले प्रधान जी हैं आपके, युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कराया, बहुत मुझे अच्छा लगा। और आपके गांव का ये जो माहौल है, ऊपर वाला इसको ऐसे ही बनाकर रखे और इसी तरीके से आप लोग खुश रहे, खुशहाल रहे और आने वाली 19 तारीख को अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर इस चुनाव में जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।